जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम अपने चित्रकूट की भी श्री मानस रामचरितमानस की यात्रा में पहुंच गए। हम चित्रकूट अयोध्या कांड के और 270 दोहे पे। भगवान करे अच्छी हमारी यात्रा रहे। आप सब भी चलिए हमारे साथ चित्रकूट धाम भगवान का नाम लेके। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमहु बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोय, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम्हि सुनावो मोय। सियापति राम जय जय राम। तो आइए अपने कीर्तन करते हैं, प्रभु को बुलाते हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सब श्रोताओं की सदग्रंथ की जय। तो आइए हम अपनी मानस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और हम कल भरत और श्री राम जी का संवाद तुलसीदास जी के माध्यम से सुना रहे थे, और अभी वो संवाद पूरा नहीं हो पाया था कि इतने में सूचना आई है कि राजा जनक आ गए हैं। तो आइए हम राजा जनक जी का स्वागत करते हुए और वो क्या कैसे बात करते हैं आकर हम देखते हैं। और बड़े प्यार से 270 दोहा अयोध्या कांड। नाही ते कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आते ही वो एक तरह से हमको पता लगा ना दशरथ की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे भी कोई नहीं है। तो पहले अपने दूतों से वहाँ पता लगवाया और उसके पश्चात वो यहाँ पर ही राम जी को या सब जो भी अयोध्यावासी थे भरत आदि को अफसोस करने चले आए और आगे का भी हाल उन्होंने जाना। तो कौशलपति गति सुने जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहु। रानी कुचाल सुनत नर पालै, सूझ न कसु जस मनु बिनु ब्यालै। भरत राज रघुवीर वनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। नृप बूझे बुझ सचिव समाजु, कयहु विचार उचित काराजु। का आजु समझ अवध असमंजस दोहु,
चलहि से रहे न कह कछु को, नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयऊ बेग न होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझि देख कर तूत, चले चित्रकूट भरत, चार चले तिरहूत। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या नाथ की गति यानी दशरथ का मरण सुनकर जनकपुरवासी बहुत ही उदास हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए, शोकाकुल हो गए। खाली राजा जनक ही नहीं, सभी सारी प्रजा वहाँ की, और सुध-बुध भूल गए वहाँ की प्रजा। कौन सुना रहे? दूत हालचाल बता रहे सारा। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, नहीं विदेह कौन होता है? जिसको ना शोक होता है ना हर्ष होता है। तो जब विदेह भी शोकमग्न हो गए, समझ लो शरीर इस शरीर में आ गए, तो क्योंकि आत्मा तो आनंद ही आत्मा आनंद होता, कभी आत्मा को दुख सुख होता ही नहीं है। और जब विदेह को भी शोकमग्न देखा लोगों ने, तो उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि देहाभिमान रहित हैं ये देह का अभिमान नहीं है इनको, नहीं। सब अगर देह शरीर है तो सब कुछ वो ऐसे लीलाधारी लीला कर रहे हैं कि हो मेरा आज भाई चला गया बड़ा। क्यों? अगर देहाभिमान से शून्य होते तो उनको शोक कैसा? कृष्ण ने कभी शोक किया? बताइए। कृष्ण ने तो हर समय शोक में समझाया है अर्जुन को, है ना। तो शोक नहीं कर, जो साक्षात सब परिपूर्ण होते हैं योगी, उनको कोई संसार का दुख सुख नहीं व्यापता। वो कहते हैं ये एक सपना है, रील है चली आ रही है, ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी जाएगा, बस वो देखते रहते हैं जो समझदार बुद्ध पुरुष होते हैं जो। तो रानी की और फिर राजा को पता लगा ये सारी बातें, उन्होंने अपने दूत भेजे अयोध्या में। तो पता लगा कि भाई रानी के कई सारी कारस्तानी है ये। तो रानी की कुचाल सुनकर जनक जी को तो कुछ सूझ नहीं पड़ा, किसको कहूँ बुरा भला में। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं कुछ सूझता, मणि के बिना उसका रास्ता नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार राजा जनक बहुत दुखी हो गए समाचार सुन के कि दशरथ नहीं रहे, और उसका कारण कैकई है। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी का पूरी कथा वनवास की सुनी ना उन्होंने, वहाँ पर लोगों से दूतों के द्वारा वनवास सुना, तो मिथिलेश्वर श्री जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि एक नहीं दो दो, और मेरी बड़े प्यारी पुत्री सीता वो भी वन को चली गई। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों और समाज से पूछा, बताइए विचार करो। पहले तो उन्होंने सारा समाज इकट्ठा करा ना, बताओ भाई कैसे हो गया ये, क्या और क्या करना चाहिए मुझे इस समय। तो ये विचार करके बताओ, क्योंकि राजा लोग तो बिना मंत्री और गुरुओं के बिना आगे चलते ही नहीं है। तब अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर, चलें कि या रहें यहीं पर, हम चलें कि नहीं रहें, उन्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग भी स्तब्ध, क्या कहें हम राजा से। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी राजा को, तब राजा ने स्वयं धीरज धरा, मतलब शोक दूर करा अपना, और हृदय में विचार करके 4 गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे। पहले जब पता लगा ना, दूर, अभी तो दूर से पता लगा, 4 गुप्तचर भेजे और उनसे कह दिया, तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत के सद्भाव को जानो कि भरत किस प्रकार उनसे प्यार करता है, निस्वार्थ करता है या वो भी स्वार्थ यानी कैकई के साथ है, तुम उसकी भावना को जान के आओ। अच्छा, और क्या बुरा भाव है कि विरोध है उसका, उसमें राम के प्रति जल्दी से पता लगा के लौट के आना, और इतना गुप्त रखना है कार्य कि तुम्हारा किसी को पता नहीं लगे, तुम गए और सब पता लगाया और आ भी गए वापस। यही तो गुप्तचर का काम होता है। तो गुप्तचर अवध को गए, राजा के पूरी कथा कौन सुना रहे हैं, ये सभा में आके अभी गुप्तचर ही बता रहे हैं। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जाना उन्होंने, और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत चित्रकूट को चले, वहाँ देखा कि वहाँ तो समाज सहित और रोते हुए भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे करतूत देखी तो एकदम तुरंत मिथिला को चल दिए, मतलब तुरहोत, और एकदम चल पड़े वहाँ से। और आगे कैसे करें, दूतन आई भरत सकरि करनी, जनक समाज जथामति बरनी, सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भेषव सोच स्नेह विकल अति, धरि धीरज कही भरत बढ़ाई, लिए सुवट साहनी बुलाई। बोलो भरत भैया की जय।
घरपुर देश राख रखवारे, हाय गए रथ बहु जान संवारे। दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम नमग मृहिपाला। भोरे आज नहाई प्रयागा, चले जमन उतरन सब लागा। खबर लेन हम पठे नाथा, दिन कई अस महीना वहु माथा। सात की रात छ सातक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। सुनत जनक आगवन सब, हर्षहु अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुरराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। और जैसे ही उन्होंने वहां भरत का पता लगाया, दूत दौड़े दौड़े वापस आए अपने मगर वहां पर अवध में नहीं, जनकपुरी में, और जनक जी को सारा समाचार सुनाया। और जैसे ही सुनाया, गुप्तों ने आकर जनक जी के सभा में जब भरत की करनी बताई अपनी बुद्धि के अनुसार, देखो दूतों में कितनी बुद्धि होती है, और उतना अच्छा विस्तार से फिर भी वर्णन किया, उसको सुनकर सभा में बैठे हुए गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी शोक और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। हाँ, भरत राम तो गए और भरत भी चले गए वहां जंगल में मुनाने। फिर जनक जी ने धीरज धारा, बोला ठीक है भाइयों में कोई वैमनस्य नहीं है, ये मुझे पता लग गया है। अगर हाँ भरत अगर कुछ उल्टे भाव से जाता तो फिर मैं आज अवध पे मतलब अयोध्या धाम पर चढ़ाई कर देता। जनक को बहुत क्रोध आ गया था, थोड़ा सा जैसे होता है शरीर जब धारण कराए, कई विकार तो हमारे सब अंदर होते हैं, बस हम कैसे उनको रोकते हैं, कैसे हम उनको प्रकट करते हैं, ये हमारा सिर्फ होता है कर्म और बुद्धि हमारी। फिर जनक जी ने धीरज धरा, भरत जी की बड़ाई करी और अच्छे योद्धाओं को और सहानियों को बुलाया जो समझदार थे, और घर नगर और देश में रक्षकों को रखा, भाई तुम अब थोड़ा सा तुम संभालो इस देश को, हैं जनकपुरी को, और हम घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई, और वो भी चित्रकूट चले। जनक चले चित्रकूट हो रामा, राम को मिलाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत से मिलने। या हम इस बहाने वहां दर्शन कर आएंगे। और फिर उन्होंने मुहूर्त भी सुधवाया, दुघड़िया मुहूर्त साधा और उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया, नहीं अब तो मैं जाके विश्राम लूंगा एक बार में, आज ही सवेरे प्रयाग। और वो प्रभु चलते हुए रास्ते में आ गए हैं, और आज प्रयाग नहा लिया है उन्होंने, बता रहे हैं दूत, प्रयाग नहा के स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी में उतरने लगे, यमुना पार करने लगे, तभी हम कुछ लोगों को लेकर हमें खबर लेने को भैया, जाओ तुम जरा पूरी तरह खबर लेके आओ। खबर लेने हम आए हैं। और उन दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर फिर मत्था टेका, दंडवत प्रणाम करा, हमारा तो हमने इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कोई 6-7 भीलों को साथ दिया और तुरंत दूतों को विदा कर, तुम तो जाओ। और जो भील की रात जो सेवा में लगे थे उनको सब रास्ते मार्ग शॉर्टकट ये सब पता होता है ना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और उनको कहा तुम सादर उनको लेके आओ। तो भील की रात चले यहाँ से। और जनक जी का जब आगमन सुना, उधर टेंटों में जो कैंपों में रह रही थी अवधवासी भी और राज परिवार के लोग, मंत्री आदि, सबको बहुत सारा समाज हर्षित हो गया, चलो कोई तो अपना आया हमसे मिलने, दुख सुख बांटने हमारा, क्योंकि दुख सुख कोई बांट लेता है ऐसे मौके पर, सब मन हल्का हो जाता है। और उन्हें दशरथ जी की भी याद आ गई, क्योंकि आके दशरथ का फिर बात करेंगे। लेकिन राम जी को बड़ा संकोच हुआ, सब तो हर्षित हो गए सब मिलेंगे, राम जी को संकोच हुआ, और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से शोक के बस हो गए। फिर इंद्रराज को लगा, अरे भाई अभी तो भरत तो कुछ समझ में आए नहीं थे, और इतने में उनके बाप भी ससुर भी आ गए, और अब कहीं ऐसा ना हो कि पिता का आग्रह देखकर वो वापस हो जाएं। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब काम चलता है। तो चलिए, जब तक जनक जी आ रहे हैं, हम एक थोड़ा सा छोटा सा भजन, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम राम करते सवारे,
सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है। रास्ते भटकते आ रहे हैं जनक जी। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, अरे राम बिना विश्राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना विश्राम कहाँ है। तो राम रमैया गाए जा, जीवन का सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन का सुख पाए जा। और भूला जब मैं भूल भुलैया, जग में कहाँ जाना, किससे मिलना, क्या करना है संसार में। मैं तो जीव था, मूड था, भूल गया। भूला जब मैं भूल भुलैया, और बीच भंवर में अटकी नैया। भूला जब मैं भूल भुलैया, बीच भंवर में अटकी नैया। तो राम रमैया गाए जा, जीवन तू सुलझाए जा, जीवन को सुलझाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन को सुलझाए जा। राम बिना बिन जागा सोया, राम बिना बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया। जिसने राम का स्मरण नहीं करा, सारा जीवन खो दिया। तो राम रमैया गाए जा, मन के दीप जलाए जा। राम रमैया गाए जा, मन के दीप जलाए जा। और गरई, अब आइए 272 पे। गरई गलान कुटिल कह के, काई कहे कही दूषण देई। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहव दिन चारी। एही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लगे सबको। करि मज्जन पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। राम रमन पद बंद बहोरी, बिनवऊ अंजलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजदानी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। सुबस बसो फिर सहित समाजा, भरतई राम कहाऊ जुग राजा। ए सुख सुधा सींच सब खाऊ, देव देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज भायन सहित, राम हर राजपुर होए। अछत राम राजा अवध, मारे माम सब कोय। राम रमैया गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। हरि बोल। तो अब जब जनक का आना सुना, तो हमारे जो थे कैकई बहुत ग्लानि मानने लगी। ओहो, समझाने से मेरा अगर आंख में कैसे मिलाऊंगी मैं, समझाना आ गया। तो यहाँ पर कुटिल कैकई मन पश्चाताप कर। सबसे पहले जो गिल्टी होता है ना, उसको लगता है, चोर का पता लगता है, भाई सिपाही आ गए भागो। तो वह पश्चाताप से गली जा रही है। किससे कहे और किसको दोष दे, कैसे सफाई प्रकट करेगी वो अपनी। सब नर नारी मन में ऐसा विचार के प्रसन्न हो रहे हैं, चलो अच्छा हुआ, अब जानकी जी के जनक जी के आने से हम 2-4 दिन और रह लेंगे। सब अपना अपना सोच रहे हैं। क्या कहीं ग्लानि में मर रही है, और अवधवासी पूर्ववासी ये कह रहे हैं, वही अभी उन्होंने कहा था ना, राम ने 2 दिन रुक जाओ। अब 2 दिन आज हो जाते, चलो अच्छा हुआ जनक जी आ गए, 2 दिन और मिल जाएंगे हमको। वो इस खुशी में कहने का राम जी की झलक और मिलेगी, राम जी का कीर्तन और करेंगे हम, तो सत्संग करेंगे उनके साथ। इस प्रकार वो दिन बीत गया। क्योंकि दूध तो फटाफट आ जाते हैं ना, वो तो दौड़ गौड़ के लास्ट लाव लश्कर के संग राजा जब आते हैं, पालकियाँ लेते आते हैं, स्त्रियाँ पुरुष सब होते हैं, तो वो आराम से आ जाते हैं। तो 2 दिन बीत गया, और दूसरे दिन प्रातः हर कोई स्नान जब करने लगे, तो स्नान करते हुए सब नर नारी जितने भी थे अवध के, गणेश जी को, गौरी जी को, महादेव जी को, सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। देखो, इन चारों की पूजा हमेशा करना चाहिए, ये बताते हैं बार बार रामायण। गौरी, गणेश, महादेव और सूर्य भगवान, और एक कृष्ण तो है ही, या राम तो हैं जो जिसके हैं, विष्णु जी का जो मूल है। तो 5 तत्व हैं, पांचों की हमें पूजा, 5 की तो अवश्य ही करनी चाहिए। तो फिर जब पूजा करी उन्होंने, पूजा करते हैं भगवान की, फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में वंदना, आ गए ना विष्णु जी,
फिर विष्णु के चरणों में वंदना करी, दोनों हाथ जोड़कर और आंचल पसार करके विनती करते हैं, हे महाराज, हे प्रभु, हम ये वर मांगते हैं कि श्री राम जी राजा बन जाएं जल्दी से, जानकी जी रानी बन जाएं और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा भर जाए। क्या बात है। राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध, अवध राजधानी, आनंद ही आनंद रहे अवध में। भगवान किसी तरह श्री राम जी हैं मान जाएं। और इस प्रकार समाज सुख सहित सुख पूर्वक रहने लगे, रह रहे थे किसी, और रहें सब, मतलब जब राजा बन जाएंगे तो हम सब वहाँ पर रहेंगे चैन से, और भरत जी को युवराज बना दें वाला सेकंड जो होता है। और हे देव, हे प्रभु, हे भगवान, ये प्रार्थना करते हैं इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को इस जगत में जीने का लाभ दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सभी जगत को जीने का लाभ दो हे प्रभु। आपकी भक्ति में सब लीन हो जाए और आपका प्रणाम करते हैं। मतलब ये लग रहा है कि युवराज तो भरत बन जाएं और राजा श्री राम बन जाएं, और इस प्रकार गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में परमानेंट हो जाए हमेशा के लिए, और श्री राम जी के राजा रहते हुए हम लोग अयोध्या में मरें। आय हाय, हमारा मरण भी हो तो राम जी के सामने। क्या बात है, जीवन मरण सब तेरे हाथ है। इसीलिए तो बोला था, राम नाम बिना जागा सोया, अंधेरे में जीवन खोया, राम रमैया गाए जा, हृदय में दीप जलाए जा। तो कहते हैं सब यही मांग रहे हैं। सबका ये बताया, ये प्रार्थना कितनी लंबी हुई है। 5 देवों की प्रार्थना करनी है हमने सुबह उठ के, और उसके बाद भगवान सबसे सबका कल्याण मांगो, और सबको ये मांगते हैं सब राम जी के सामने ही हम लोगों का शरीर छूटे। बड़े बूढ़े जो थे सब कह रहे हैं, अरे वाह, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, ए सुन स्नेह पुरजन बानी, निंदई जोग बिरत मुनि ज्ञानी, ए विधि नित्य कर्म करि पूजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकतन, ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरस निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सनमाई, सकल सराहत कृपा निधाई, लरकाई ते रघुवर बाणी, पालत नीत प्रीत पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुंज पुण्य जग थोरे, आहा, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जियहि राम जानत कर मोरे, प्रेम मगन ते समय सब सुन आवत मिथिलेश, सहित सभा सब भ्रम उठऊ, रविकुल कमल दिनेश, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। तो अयोध्या वासी की जब ये सुंदर प्रार्थना एक साथ सब बोल रहे थे, तो प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपना योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। हमसे अच्छे तो ये वे अवधवासी हैं जो देखो मरण मांग रहे हैं, राम जी हमारे राजा हो जाएं, और हम क्या सोच रहे हैं, जंगल में आए तो हमें दर्शन दे जाएं, और अपने वैराग्य की योग की निंदा कर रहे हैं। हमारा वैराग्य तो बेकार है। जन्म सफल तो अवधपुर वासियों का है, जहाँ उनका जन्म भी हुआ है और जहाँ उनके सामने मरण भी होगा, और पुलकित शरीर होकर फिर अवधवासी इसके बाद नित्य कर्म करके राम जी को पुलकित शरीर होकर प्रणाम करते हैं। राम रमैया गाए जा, वही राम रमैया गाए जा, और खूब आनंद कर रहे हैं, एक दूसरे को राम राम करके याद दिला रहे हैं। क्यों कि राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। माला जप रहे सब प्रभु की कि हमें राम हमारे बन जाए, अवधपुर वासी के राजा। ऊंच नीच मध्यम 3 तरह के प्राणी होते हैं सभी जगह, हैं, हाई स्टैंडर्ड के, मिडिल स्टैंडर्ड और लोअर स्टैंडर्ड। तो ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के जितने भी स्त्री पुरुष आए थे वहां पर अपने अपने भावों के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, हैं, कोई क्या भाव से, कोई किस भाव से। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ वहां पर रहते हुए सबका सम्मान कर रहे हैं अवधपुर वासियों का, और सब जो वनवासी हैं, जो मुनि ऋषि हैं, उनको जो भी हैं, और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं, उनके स्वभाव की, उनका ऐश्वर्य की, उनके सौंदर्य की, उनकी विनम्रता की, हर तरह से उनका प्रशंसा करते हैं। श्री राम जी के लड़कपन से ही ये बान है, बान माने आदत है, बान मीन्स आदत,
कि वो प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। कौन कितना प्रेम करता है और किस भाव से करता है। जैसे गोपियों को क्या प्रेम भाव से करा, हाँ, द्रौपदी को बहन भाव से करा, तो इस प्रकार अर्जुन को अपना शिष्य भाव से करा, गुरु बन गए। तो जो जिसका भाव पहचान लेते हैं श्री राम जी, भगवान जो है पहचान लेते हैं, और जैसा भाव आप उनके प्रति रखोगे, कोई ना कोई एक मतलब रिश्ता जरूर बनाएगा प्रभु से, और वो उस प्रेम को पहचान कर उसी प्रकार नीति का पालन करते हैं, उसी प्रकार उसको प्रेम डबल प्रदान करते हैं। रघुनाथ जी बहुत शील और संकोच के समुद्र हैं, वो स्पष्ट कुछ नहीं कहते, पर जो जिस समय तत्काल जो आया मन में वो बोलते हैं, और बड़े कम बोलते हैं। वो सुंदर मुख के, सबके अनुकूल रहने वाले हैं। किसी को लगता ही नहीं ऐसे देखेंगे वो क्या मतलब कोई दुख है ना सुख है, सभी के अनुकूल, सभी को अच्छा लग रहा है देखते हुए। किसी ये मेरा सिर्फ मेरे ही राम है, मेरे को अच्छा लग रहा है, या दूसरे के नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा। सबके सबके राम थे वो, और वो सबको अनुकूल करने वाले थे। सबको लग रहा था मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मेरा ही काम बनने वाला है। वो सुंदर नेत्र वाले राजीव लोचन श्री राम सब पर कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले, सरल स्वभाव के सबको देखते हैं। और श्री राम इस प्रकार जब देखते हैं तो बड़े धन्य हो जाते हैं लोग वहाँ के, और राम जी के गुण समूह को कहते रहते हैं परस्पर आपस में। यही तो भक्ति है। आप भक्ति में माला जपो ना जपो, एक जगह बैठो योग करो ना करो, लेकिन जब भी चर्चा करो राम की करो, अपने कृष्ण की करो, शिव की, अपना इष्ट देव की करो, और उन्हीं की कथाएं करो। तो कहते हैं गुण गुण उनके इतने गुणों के भला एंड ही नहीं हो रहा, गुणों का अंत नहीं आ रहा, और सब लोग प्रेम में भर गए। राम ये राम वो, कोई कहता है मुझे पता है राम ऐसे थे, कोई दूसरा कह रहा है मुझे नहीं, मुझे भी मालूम है राम हमारे बचपन से हमने देखे हैं, और अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हाँ हाँ, हम कितने धन्य हैं, जिस नगरी में श्री राम हैं उसी नगरी में हमने जन्म लिया। जगत हमारे, और कहने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्यवान और पूंजी वाले थोड़े, खाली पूंजी वाली जरूरी थोड़ी होती है, पुण्यवान हो गए, पुण्य की बड़ी पूंजी है हमारे हाथ में, थोड़े हमारे पास कम, ऐसे कम ही होंगे ऐसे लोग जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं कि ये मेरे हैं तो बहुत लोग, लेकिन कौन राम के हैं, ये तो अपने को समझ रहे हैं कि हम राम जी के हैं। हम राम जी के राजा राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राजा राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राजा राम जी हमारे हैं, राम ही हमारे सारे दुखों को तारे हैं, राम ही हमारे सब कष्ट निवारे हैं, और सभी आनंद ले रहे हैं। उसी समय इतने लोग प्रेम में मग्न हो गए कि इतने में पता लगा कि मिथिलापति धीरे धीरे पास पहुंचने वाले हैं। उनको आते हुए देखकर सूर्य कुल कमल के सूर्य श्री राम जी खड़े हो गए। देखो ये नहीं हम लड़के वाले हम क्यों खड़े हो जाएं, हैं, कितना भी विनम्रता है। आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए, लेने को आगे बढ़ने लगे। तो भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा, गिरबर देख जनक पति जवही, कर प्रणाम रथ त्यागऊं तवहीं। हरि बोल। राम दर्श लालसा उछाऊ, पथ श्रम ले सुकलेशु न काहू, मन जयते रघुवीर विदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुख केही, आवत जनक चले एही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति, आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे, लागे जनक मुनि जन बद बंदन, लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि समेत कीन रघुनंदन, भायन सहित राम मिली राजे, चले लवाई समेत समाज। हरि बोल। सियापति रामचंद्र की जय। आश्रम सागर शांत रस, पूर्ण पावन पाथ, सैन मनहु करुणा सरित, लिए जाई रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम। जय हो। तो जैसे हुए तब भाइयों को भी कहा, सबको एकदम सब खड़े हो गए, भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे बढ़े उनका स्वागत करने के लिए। ये भी हमें बताते हैं देखो समाज में हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए संबंधियों से। और जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामद पर्वत को देखा, कामद नाम था ना, कामदगिरी, कामदनाथ को दूर से देखा तो जनक जी ने भी रथ छोड़ दिया, बोले अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे, हमारा दर्शन उस पर्वत के होगा जहाँ श्री राम जी भी राजे हैं। और तो ही प्रणाम करा पहले तो उसको, नीचे झुककर उस रथ को चित्रकूट के, और रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू करे। देखिए मंदिर में कहते हैं आप पैदल जाएंगे और राम का नाम लेते जाओ, हर तो
उतने जितने कदम बढ़ते हैं उतने ही कदमों का यज्ञ का फल मिलता है, उतने ही यज्ञों का। ये द्रौपदी की कथा बहुत बढ़िया है, पुरानी, सुनाऊंगी कभी। उतने ही मतलब 101 है आपके हवन हुए, मतलब पद हुए, पैर चरण चलना, या 1000 हुए या 1100 हुए, सामान मान लीजिए आप अगर स्मरण करते हुए जा रहे हैं भगवान का मंत्र का, तो आपने उतने ही यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं इसी जन्म में। तो कहते हैं वो नंगे पैर आए, वहां से मत पैदल चलना शुरू कर दिया, और राम दर्श की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट ही नहीं हुई। देखो बिना रुके आए ना, जनक जी रुक नहीं रहे कहीं भी, और तेजी से बस दौड़ते आ रहे हैं, और उनके मन में जरा भी कष्ट नहीं है, ना क्लेश है कि भाई हम थक गए या कुछ हो गया। और मन तो वहीं पर है, जब मन श्री राम में लगा है तो थकान नहीं होती। कहते हैं मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। और तो मन से तो महसूस करते हैं हाय हम थक गए, हमारा मन ये कर रहा, हमारा मन वो कर रहा। और मन जब हमारा हो ही ना, मन बुद्धि और चित्त सारे ईश्वर को अर्पण कर प्यारे, वो तो हमने भगवान को दे दिए, तो हमारा अपने मन से हमें कुछ भी करने का ना तो अधिकार ही रह जाता है। समय है, हमें इस समय ये करना है, प्रातःकाल ये करना है, दोपहर को ये करना, मन नहीं, मन की चली तो बस मनमानी नहीं कभी चलती, बुद्धिमानी चलती है। तो बुद्धि के अनुसार अपना कार्य करिएगा। तो कहते हैं फिर दुख किसको हो जब मन ही भगवान के पास है, हैं? जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं तेजी से, समाज सहित उनकी बुद्धि तो प्रेम मत वाली हो, वही बात है, बुद्धि तो अगर बुद्धि से काम लो, अब मन तो भगवान के पास गया, अब हमने क्या करना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। और बुद्धि प्रेम मत वाली हो रही है, इतना प्रेम भर गया है। और जब निकट सब आए दौड़ते, उनकी आंखों में वही वाला प्रेम आंसू हो रहे थे, रोमांचित। प्रेम की क्या पराकाष्ठा, क्या कहते हैं हमें प्रेम हुआ, हमें रोमावली खड़े हो जाती है, हमारा हृदय गदगद हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से आंसुपात होने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है। ये सब प्रेम के ही लक्षण हैं। बताया, कई बार बताया, गीता में बताया और भागवत में बताया। तो जब निकट आ गए सब प्रेम से भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे, प्रेम की पराकाष्ठा हो रही है। जनक जी, वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों में वंदना करने लगे झुक झुक के। कहाँ कितने विशाल राजा हैं, योगी वैदेही, जिसको विधेय, जिसको शरीर की सुध ना हो, ऐसे योगी सबके चरण की वंदना कर रहे हैं झुक झुक कर। और रामचंद्र जी ने फिर शतानंद, जो उनके साथ गुरुदेव आए थे, शतानंद है ना उनके गुरु जनक जी के, तो शतानंद आदि और जनक पूर्ववासी जो महान महान बड़े बड़े लोग थे परिवार के सब, और वहाँ के ऋषियों को सबको झुक झुक के श्री राम जी ने, लक्ष्मण, चारों भाइयों ने प्रणाम करा सबको। फिर भाइयों समेत जब प्रणाम कर लिया तो जनक जी से मिलकर बोले चलिए हम आपको लेवा चलते हैं, और पर्वत की अपने आश्रम की ओर चल दिए, आश्रम को चले। हाँ, और जहाँ श्री राम जी का आश्रम क्या है, आहा शांत रस बरस रहा है, जैसे कि वो हो समाधि लग जाए किसी योगी मुनि की। तो वहाँ पर श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र हो रहा है। शांत रस का एक बूंद नहीं, एक नदी नहीं, सागर। शांत रस, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने परिपूर्ण समुद्र देखा शांत रस का। और जनक जी की सेना ऐसा थी मानो करुणा का रस आ रही हो, मतलब सेना भी बहुत विह्वल हो रही थी, आंखों में अश्रु और बड़ा प्रेम था सबके लिए हृदय में। वहां पर देखकर ऐसा लगता है करुणा रस की नदी बह रही है। जनक जी के संग जो सेना आई थी, जिसे रघुनाथ जी जो रघुनाथ जी के आश्रम में शांत रस मिलाने के लिए जा रही है, मतलब वो तो शांत रस था ही, और उसमें एक शांत रस की नदी और आके मिल गई है, वो भी बड़ी करुण रस की। शांत और करुण रस मिलकर, दोनों मिलकर और विह्वल बना दिया है समाज को। करुण रस मतलब अश्रु रो रहे हैं, शोकाकुल हो रहे हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सुंदर आज शांत रस का वर्णन है आश्रम का और जनक जी का मिलन। आगे बढ़ते हैं, 275 दोहे से आगे पढ़िएगा। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा, विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, सकई नखेई एक नहीं आवा, वन चरि कोल की रात विचारे, थके बिलो की पथक ही हारे,
आश्रम उदद मिली जब का जाई, मनऊ उठऊ अम्बुद अकुलाई। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। हरि बोल। भूप रूप गुणशील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाई। अवगाही शोक समुद्र सोचई, नारी नर व्याकुल महा। दय द्वेष सकल सरोष बोलई, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरि सकै, सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश जह तैं लोगन मुरिन बरन, धीरज धरऊ नरेश कहऊ वशिष्ठ विदेह सन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब करुणा की नदी इतनी बढ़ गई है, शांत रस में जाके शांत के समुद्र में मिलके, और ज्ञान वैराग्य उस समुद्र के दो किनारे हैं, ज्ञान और वैराग्य। उन किनारों को भी डुबा दिया करुणा की नदी ने। हाँ, शोक भरे वचन जैसे नदी और नाले हैं, क्योंकि शोक कर दिया ना, हाहाकार मच गया दशरथ का मरण सुन के। अफसोस करने आते हैं तो एक बार तो चीत्कार होता है ना, उसके बाद फिर समझ आती है। तो वचन उनके मानो शोक भरे वचन जो भी बोल रहे, बड़ा अफसोस हुआ, मानो वो नदी और नाले हो गए। और जो भी इस नदी में मिलते हैं, मतलब सुनते हैं उस बात को, वो भी शोक की लंबी समझ सांसें भरने लगे, हाँ प्रभु ने क्या किया, बहुत बुरा किया। हाँ, लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हैं। वायु के झकोरे से उठने वाली जो आहें हैं, मान लो आहें जो निकल रही हैं, हाँ, तो मान लो जब वायु के झकोरे से जैसे सागर की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं ना, तो ऐसी मानो वो शोक की लहरें उठ रही हैं और दब रही हैं, उठ रही हैं धैर्य, और धैर्य रूपी किनारों के वृक्षों को तोड़ रही हैं। आह, धैर्य टूट गया वृक्षों का। जैसे कोई बहुत सी बाढ़ आ जाती तो किनारे के वृक्ष गिर जाते, टूट जाते हैं ना हवा के साथ, उसी प्रकार मानो जो धैर्य रूपी किनारे हैं वो भी टूट गए। क्योंकि आज जब पिता नहीं रहा और पिता मिल गया, मान लो धर्म पिता मिल गए, सब बच्चों को, सब स्त्रियां नारियां जो आपस में मिली हैं पैरी, बहुत मतलब बुरी तरह आज करुणा की नदी बह गई है, शोक समुद्र में डूब गए सब दोबारा। एक बार भरत आए थे जब डूबे थे, अब जनक आए तब भी डूब गए। और कहते हैं इतना भयानक विषाद हो गया कि उस नदी, उतनी तेज नदी की तेज धारा बह रही है, उसमें भय भ्रम और असंख्य भंवर घूम रहे हैं। भंवर क्या होते हैं? जब नदी में भंवरा पड़ता है तो किसी को भय लग रहा है, किसी को भ्रम हो रहा है, ये भंवर पड़ने लगी। भय तो लगा देवताओं को लग रहा होगा कि वापस ना आ जाए इतना प्रेम देख के, और भ्रम ये सबको लग रहा है पता नहीं अब क्या होगा, आगे क्या होना है। और ये मानो चक्र है। और विद्वान मल्लाह हैं जो वहाँ पे विद्वान समझदार बैठे हैं, मुनि वशिष्ठ की तरह, शतानंद की तरह, वो मानो मल्लाह हैं, वो जो इस शोक समुद्र से सबको पार करेंगे कि रोने की कोई बात नहीं है, धीरज धरो। वो ही बड़ी बड़ी उनकी बड़ी बड़ी नाव, विद्या बड़ी बड़ी नाव है। जो विद्या ज्ञान होता है वो इतना शोक नहीं करता। तो पर और लेकिन अब विद्वान मल्लाह है, लेकिन अभी खेल नहीं पा रहे, उस नाव को अटकी हुई है शोक में, वही आगे नहीं जा पा रही, सब जम गए। कितना बढ़िया रूपक बांधा है। और किसी को उसकी अटकल में ही अटकलें नहीं आती, अब देखो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलाएं इसको, कैसे इस बात को ख़त्म करके आगे बढ़ाएं। सबको अटक रही है बात वहीं पर। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात यात्री हैं उस नाव में बैठने वाले, क्योंकि वो देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। वो भी यात्री की तरफ चुपचाप बैठे हैं, भैया नाव आगे चलाएंगे तो हम भी चलेंगे, और नाव नहीं तो खड़ी है शोक समुद्र में इस समय। तो विद्वान लोग भी किंग कर्तव्य मूड हो रहे हैं। उस नदी को देखकर हृदय में देख देख के थक के हार गए। हाय, ऐसे भी होता है। भीड़ की रोत क्या जाने शोक मोह कुछ भी, वो तो अपने एकाकी चलते हैं कहीं भी जंगल में। तो अब वो देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे कैसे शोक होता है, कैसे क्या होता है। वो बड़ा अच्छा अलग से लग रहा है उनको, हटके शहर के जीवन के लोगों को देखते हुए। और ये करुणा की नदी जब आश्रम में, जब आ रही थी नदी ना शोक की, जनक जी की, और जब आश्रम में मिली समुद्र में आकर, तो मानो समुद्र खौल उठा, मतलब और भयंकर वहाँ पे शोक का वातावरण हो गया। सभी लोग सांस भर रहे, ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे बात शुरू करी जाए। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। एक राज समाज भरत का आया था अयोध्या से, दूसरा राज समाज आ गया जनक जी का, और पूरा मतलब जनकपुरी के लोग भी। किसी को ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान तो बह गया,
भाई कैसे किसको धीरज दिलवाएं, सभी हाँ हाँ कार, जो विदेह थे वो भी जब रो रहे हैं, वो भी बड़ा शोक कर रहे हैं, तो जो हम लोग जो शरीरधारी हैं, जो शरीर में रमे रहते हैं, उनका तो बुरा हाल होता है। तो धीरज नहीं रहा, किसी को ज्ञान नहीं रहा, किसी को लाज नहीं रही कि कैसे रोना है, क्या बोलना है, क्या बकना है। रोते रोते जो जिसको गाली दे रहा है या अपने आप को गिलानी कर रहा है, कुछ पता नहीं लगा, अपने आप को ही कोस रहे हैं कहीं लोग। तो राजा दशरथ के सब लोग उनके रूप का, उनके ऐश्वर्य का, उनकी शक्ति का, उनकी शील की सराहना करते जा रहे हैं। गुण याद करते हैं ना, जब कोई चला जाता है तो उनके गुण याद करते हैं और सराहना करते हैं क्या, और रो रहे हैं और शोक समुद्र में मानो डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, वह जैसा राजा ना कभी हुआ है, ना होगा, ना मतलब था। इस प्रकार शोक के समुद्र में डुबकी लगाते हुए स्त्री पुरुष जितने भी लोग आए थे, अब तो सैकड़ों आ गए हैं, महान व्याकुल होकर शोक और चिंता ही कर रहे हैं। ये वैसा विधाता को दोष दे रहे हैं, कभी विधाता को दोष दे रहे हैं, कभी क्रोध से कह रहे हैं कि, कभी कहते हैं प्रतिकूल विधाता। कितने सज्जन आदमी, कितने धार्मिक, जैसे हम लोग कह देते हैं धार्मिक, हमने क्या करा था हमें ऐसा फल मिला। अरे ये सब नहीं चलता, विधाता क्या है हमारा, हमें अपने कर्म नहीं पता होते अगले पिछले कैसे किए हैं। कहते हैं प्रतिकूल विधाता ने ये क्या कर दिया, विधाता को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे समय में, देखो ये बड़ा ज्ञान का चर्चा चल रही है। समझने वाला बहुत समझ सकता, बहुत सीख ले सकता है रामायण से। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनि गणों में कोई भी उस समय समर्थ नहीं था जो उस विधेय जनक राज की दशा देखकर उनकी प्रेम की नदी को पार करा सके, यानी उनको धीरज दे सके। ये जनक जी का हाल था। आज जनक जी बहुत, उनको दो दुख, एक तो मेरी सीता, और एक सीता नहीं, चारों लड़कियां इसी घर में। और लड़कियों को तो दुख हो रहा होगा, जिसको छोड़ के भरत आदि इत्यादि हो गए, और रानी तो सीता तो आ ही गई जंगल में छोड़ के सब कुछ। प्रेम, वो सभी उस नदी को पार कर रहे हैं, दशा देख के प्रेम की नदी को पार कर सके और प्रेम में मग्न हो गए। देखो जब जनक जी को इतना वो है, और हमारे तो, हमने तो सामने देखे हैं राम जी को, लक्ष्मण जी को। और जहाँ तहाँ मुनियों ने, फिर लोगों ने अवकाश, जो वहाँ के मुनि थे, समझदार थे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा प्रेम की बातें कर ली, उनका उत्साह बढ़ा दिया। दशरथ जी की योग्यताओं और उनके लिए उनके विचारों की सब ने प्रशंसा करने लगे। फिर मुनियों ने उपदेश देना शुरू करा, वहाँ के जितने ऋषि मुनि थे बैठे थे सब वहीं पर, बड़ा अपरिमित उपदेश दिया। वो एक दिन में नहीं पूरे होंगे, हम जो वो तो एक लाइन में लिख दिया तुलसी बाबा ने, लेकिन जब अगर वहाँ पर चर्चा जो हुई होगी ना, बहुत लंबी हुई होगी, बहुत अपरिमित, जिसका कोई संख्या नहीं थी, इतने उपदेश दिए। फिर वशिष्ठ जी ने विदेह जी से कहा, विदेह माना राजा जनक से कहा, हे राजन धीरे, और खूब कथाएं पुराण सब सुनाया, इतिहास, और कहा राजन आप धैर्य धारण कीजिए। कितना बड़ा ये समय होता है कि पता नहीं क्या करो, धैर्य धारण करो। कि जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि कह मोह ममता नियराई, ये सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सवा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिन जिम जल जानो। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सर बीतऊ बिनु बारी। पशु खग मृग नहीं कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। हा दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। सियापति राम जय जय राम। देखिए आज का चैप्टर बड़ा ही शांत रस का रहेगा, कोई इसमें उत्साह या आनंद वाली बात नहीं कहो। हाँ, ज्ञान और वैराग्य का आपको बहुत शिक्षा, हम लोगों को शिक्षा इसमें मिल रही है। जहाँ पर राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन हो रहा है, वहां पे ऐसा क्यों ना हो। और रात, जहाँ ज्ञान आता है वहाँ रात्रि रूपी का नाश हो जाता है, यानी दुखों का नाश हो जाता है। और जिनकी वचन रूपी किरणें, जब नाश किससे होता है, ज्ञान के प्रकाश से। उनके वचनों में क्या है, किरणें हैं, वो प्रकाशित कर रही हैं, हमारे सबके मन को उज्ज्वलित कर रही हैं, मार्ग दिखा रही हैं, और मुनि रूपी कमलों को खिला रही हैं।
आनंद कर रही हैं। क्या उनके पास भी कोई मोह ममता निकट आ सकते हैं ऐसे ज्ञानी वैरागी के पास? ये तो सीता राम जी के प्रति प्रेम महिमा है, अन्य किसी के लिए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रो तो सीता राम के लिए रो, हैं? अपने प्रभु अपने इष्ट के लिए रहो। जगत के संसार के लोगों के लिए रोना तो क्या रोना है। कहते हैं क्योंकि उनकी दशा ये इसलिए हो रही है, ये तो सीता राम जी की प्रेम की महिमा है, उनसे प्रेम इतना करते हैं। अर्थात जनक जी ये अलौकिक प्रेम के कारण जनक जी विधेय हो रहे हैं, मतलब रोए जा रहे हैं, अन्यथा और किसी के लिए नहीं रोते इतना। और जो लौकिक मोह ममता को पार चुके हैं, जबकि लौकिक माने हमारी जो संसार है दिखावा, वो लौकिक प्रेम को तो ममता मोह ममता को तो पार कर चुके हैं। इतने ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, योगी हैं विदेह जनक राज से तो। लेकिन उन पर भी सीताराम जी के प्रेम का प्रभाव रुक नहीं पाया। प्रेम उनसे इतना प्रेम है कि वो अपने का हृदय को विदारण मतलब विदीर्ण कर लिया। उन्होंने बहुत दुख माना कि राम जी भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि दो प्रकार के अब बताए ज्ञान आ रहा है सारा, बहुत वैराग्य कि विषयी जो होता है यानी जो विषयों में लिप्त रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सुख और वो सुख, और विषयी साधक यानी हम जैसे आप जैसे जो इस साधना पथ पर चल रहे हैं, और ज्ञानवान सिद्ध जो ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। जगत में तीन प्रकार के जीव हैं, वेदों ने बताए हैं। मेरे ख्याल इस चैप्टर को कोई सुनना पसंद ही नहीं करेगा। अधिकतर लोग कहते हैं भजन सुना दो, कीर्तन कर लो, उसमें आनंद पाते हैं। आप जैसे सुन रहे हो एक आध, और इसे सुनेगा भी कोई बार बार नहीं, जबकि सुनना यही चाहिए, लीला तो लीला ही है। कहते हैं विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वेदों ने बताए हैं ये। इन तीनों में जिसका चित्त, चाहे विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे ज्ञानवान सिद्ध हो, जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, 24 घंटे हा राम, उठते बैठते राम, सोते भी राम बोलो आत, इस तरह से जो तीनों हमेशा सरस रहता है राम जी के रस में, स्नेह के रस में, तो साधुओं की सभा में उसी का सबसे बड़ा आदर होता है। राम जी के बन जाओ, हम श्री राम जी के, राम जी हमारे हैं और राम जी के सहारे हैं हम तो, और इसी मारे कोई हम किसी के प्यारे भी हो जाते हैं। जो राम जी का सहारा हो जाता है वो सबका प्यारा हो जाता है। शायद मैं थोड़ा सा अपना अनुभव भी है और थोड़ा औरों को भी देखती हूँ। तो कहते हैं राम जी के प्रेम के बिना कोई ज्ञान शोभा नहीं देता। खाली ज्ञान ज्ञान बोले जाओ और प्रेम ना तुम्हें करना है, क्योंकि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जो राम को प्यार करता है वो सबसे प्रेम करता है, कोई उसका दोष द्वेष ही है तो होता ही नहीं है। कोई राग ना द्वेष, सब खत्म हो जाते हैं। राम जी के प्रकाश, राम रूपी जब दीपक हृदय में जल जाता है तो कोई उसके लिए पराया होता ही नहीं है। तो उसके बिना कोई ज्ञान भी शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना, यानी जो नौका चलाता है, बिना जहाज नहीं चल सकता ड्राइवर के बिना। और वशिष्ठ, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से फिर वो इतिहास पुराणों की कथा सुनाकर उनको समझाया। अरे आप जैसे अगर विदेही लोग भी रोने लगेंगे तो साधारण जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा, है? तो समझाया। उसके बाद सब लोगों ने जब जब एक बार शोक खत्म हो रहा ना, अब चलो अब नहाने चलते, नहाने चलते, उसके बाद शोक निवारण करते हैं, नहा के थोड़ा दिमाग ठंडा होता है, शीतल होता है शरीर, और थोड़ी थकान भी मिट जाती है आने जाने की। उन्होंने कहा चलिए स्नान करें। स्नान किया, ऐसे करते करते शाम हो गई। सभी स्त्री पुरुष बड़े शोक से मग्न थे, जो यहाँ पहले से बैठे थे भरत जी के साथ आए हुए वो, और जो अब आए थे वो। और किसी ने उस दिन जल भी नहीं पिया, इतने थे जो वहां से घर से या रास्ते में पिया होगा। उसके पश्चात तो किसी ने पानी भी ग्रहण नहीं किया। हाँ, सारा बेला शाम यहाँ से बीत गई। भोजन की बात तो दूर करे, भोजन की बात दूर करे, कोई खाना पीना पूछे, चाय पानी पूछे, किसी ने जल भी नहीं पिया। यहाँ तक कि मतलब इंसान तो इंसान, पशु पक्षी हिरणों तक ने भी कुछ नहीं खाया। वहाँ का शोक मग्न सागर में सब ऐसे डूब गए जैसे कि पता नहीं, सबको समझ आ रही है कि क्या क्या बात चल रही है। और फिर प्रियजनों और कुटुंबियों को तो कहना क्या, जब पशु पक्षी जीव जंतु ही शोक मग्न हो रहे हैं तो जो उनके नियर डियर थे उनका तो क्या हाल होता है ना। तो इस प्रकार निमिराज जनक राज, निमिर के पुत्र निमिराज, जो उनका एक जो पूर्वजों का नाम निमिराज, जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन
प्रातः जब वो रात को सो गए बिना खाए पिए, सुबह सुबह राम घाट पे जाकर स्नान किया। आज भी राम घाट है चित्रकूट में। स्नान किया, फिर बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ जो होता है, सब नीचे जाके बैठ गए। कोई दान पुण्य करा, पूजा पाठ करी होंगी, और सबके मन उदास और शरीर दुबले थे, और सब स्मरण कर रहे थे, राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। तो राम रमैया गाए जा, जीवन का सुख पाए जा, जीवन का सुख पाए जा। तो आगे चले, जय महिषुर दशरथ पुरवासी, और जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ सोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरत विवेका। कौशुक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक कहु, नाथ काल कल बिन सब रहु। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर उड़ाई। ऋषि रुख लखि तब तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबई सुहाना, पाए रजायस चले नहाना। तई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवर भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुणगान करते हुए, स्नान करते हुए पूजा पाठ करी, बड़ के निश्चय फिर शांति शोक सभा होने लगी। और जो दशरथ जी के नगरी के अयोध्या वासी थे रहने वाले, और जो मिथिलापति जनक के नगर के रहने वाले ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण वही तो पूजा पाठ करवाते हैं, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक के पुरोहित शतानंद जी, सब ने मिलकर सांसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग छान डाला। यानी उस विषय पर चर्चा करने लगे कि संसार में जीवात्मा का अभ्युदय कैसे होता है, वो ऊपर कैसे चढ़ते हैं, प्रभु से कैसे मिलते हैं, परमार्थ कैसे होता है। तो सब ज्ञान विज्ञान की बातें चर्चा होने लगी, जो इसमें सारी तो नहीं लिखी, और होती तो शायद हम लोगों को समझ भी नहीं आती, हम तो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। तो कहते हैं इस प्रकार बहुत प्रकार के वहाँ लोगों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने सभा करी बड़ के नीचे। सब धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त अनेक प्रकार के अपने तरह से, अपने अपने जितना जिसके अंदर बुद्धि थी, विवेक था, उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने भी बड़ी पुरानी कथाएं सुनाई, इतिहास सुनाया। विश्वामित्र भी आए हुए थे देखो, और कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, उधर शतानंद जी और अनेक विद्वत गण वहाँ पहुँचे हुए थे। उस सभा का मतलब क्या हंस वाहनी हो रही है वो सभा, तो हंस ही हंस तैर रहे होंगे उस सभा के सागर में। तो कहते हैं तब जब बहुत समय हो गया बातचीत करते हुए, दोपहर होने लगी, तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी के कान में कहा, महाराज कल से सब लोग बिना जल के बैठे हैं। जब से आए इन्होंने मन में मतलब अन्न तो दूर, जल का भी बूंद नहीं ली है, और बिना पिए रह गए हैं। इनको कुछ आहार कराना चाहिए ना, थक गए होंगे सब लोग। तो विश्वामित्र ने कहा, रघुनाथ जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब देखो चाहे कितना ही हो, पेट तो लगा हुआ ना, चाहे कितना दुख हो, पेट तो फिर मांगेगा कुछ ना कुछ, उससे पहले सबको दे दिया जाए। पापी पेट का तो सवाल है, सारा जीवन चलता रहता है ऐसी। तो रघुनाथ जी कह रहे ठीक कर रहे हो, आप सही कह रहे हो रघुनाथ बेटा, राम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब 2:30 का दिन बीत गया, अरे दोपहर भी निकलने लगी, भोजन भी नहीं हो रहा, ये तो चर्चा में तल्लीन हो रहे हैं सब ज्ञानी विज्ञानी। बहुत दिनों वाला राजा जनक तो परिपूर्ण है जनक में ज्ञान के, तो सभी अपना एक से जब मिल जाते हैं तो चर्चाएं होती हैं, वो नहीं होता, खाना पीने का किसी को सुध नहीं रहती। विश्वामित्र का रुख देखकर तिरोहित जनक जी ने कहा, तिरहुत राज जनक हैं, जनक जी सबसे पहले बोले कि भैया यहाँ पे गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। देखो कितने महान हैं, ये है योग तपस्या। और राजा का सुंदर कथन सबको मन लगा, अच्छा लगा, बोले यहाँ नहीं खाते, चलो फिर अपने अपने कैंपों में, टेंटों में चलें। और उसी समय अभी ये सोच ही रहे थे चलने का कि भील जो किरात, जब पहले उन्होंने सेवा करी थी खूब सारी,
भर भर के कांवर कहार सिर पर रख रख के पानी जल फल अ, फल मूल पत्ते सब भेंगियों में भर भर के कोल किरात ले आए। अब ये बैठेंगे और हम सबको प्रसाद पिलाएंगे। सेवा क्या बन पड़ी आपकी, क्या हमने सत्कार किया, किंतु अलौना साग विदुर का माधव को स्वीकार हुआ। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। बोल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तही अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काऊ। जाय न बरन मनोहर ताई, जनुमयी करती जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरुवर अनुरागे, जह ते पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावंग सुंदर सुधा समाना। हरि बोल। सादर सब कह राम गुरु, पटे भर भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अथति गुरु, लगे करन फलहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहते कहते श्री रामचंद्र जी की कृपा से पर्वत पे सब मनचाही वस्तु अपने आप ही उदय होने लगी, जिससे सबका पेट भर जाए। यही तो कृपा थी भगवान की। वो जादू थोड़े ना दिखाते हैं, कह के थोड़े दिखाते हैं देखो मैं जादू दिखा रहा हूँ, ये आ गया फल मेरे हाथ में ना। प्रकृति अपने आप ही दे रही है, पेट भर भर के दे रही है। वृक्ष लदे जा रहे हैं फलों से और मनचाही वस्तु मिल रही है सबको। और देखने मात्र भगवान जिस तरफ देखते हैं, देखने मात्र से सब दुखों का सर्वथा हर लेते हैं। लोगों के हृदय का दुख क्षीण होने लगे, मन में थोड़ा शांति और प्रसन्नता आने लगी दर्शन मात्र से, कृपा मात्र से। वहाँ के तालाबों, नदियाँ, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आज आनंद और प्रेम उमड़ आ रहा है। सभी लोग अपनी सेवा करने के लिए ललायत हैं कि राम जी का इशारा हो तो हम सब इन महामुनियों और सबका, राजा महाराजाओं का स्वागत करें। और बेलें, वृक्ष, फल सब फूलों से युक्त, फलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी भौरे, देखो प्रकृति का खूब वर्णन करते हैं। पशु पक्षी भौरे अनुकूल बोलने लगे, जो सबको अच्छा लगे। ऐसा ना हो पिया बिछड़ गया तो रोने वाला राग गा रही है कोयल। और उस अवसर पे वन में बहुत सा उत्साह हो रहा था, आनंद हो रहा था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध भी बहने लगी। आहा, तब वन की मनोहरता का, सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। कवि कह रहा है ऐसा लग रहा था मानो सारी प्रकृति चित्रकूट की नीचे ऊपर सब जगह से पृथ्वी जनक जी की पहुनाई यानी उनकी अतिथि सत्कार कर रही है। धन्य हो। तब जनकपुर वासी सब लोग इतने में और थे, सबने पहले तो उन्होंने स्नान कर लिया जो मेहमान आए थे, और फिर और जनता थी। सब जनकपुर वासी नहा नहा के आ गए जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और जनक जी बैठे हुए थे। रामचंद्र जी जनक जी मुनि जी की आज्ञा पाकर फिर सब ने कहा भाई अब हम थोड़ा घूम आए। सब प्रसाद तो वो ले ही आए थे भील करात। फिर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर के जहाँ तहाँ कोई उतर रखे, पहाड़ी ऊपर नीचे है ना, तो कहीं चढ़ रहे हैं, कहीं उतर रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, कहीं उतर रहे हैं। सारे कामद गिरी में सब लोग छा गए, अपने जहाँ जिसको स्थान मिला विराजमान हो गए। पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के फल फूल मूल कंद तोड़ तोड़ के भी खा रहे हैं, कोई खूब आ रहे हैं लबालब रस से भरे हुए। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी सबके पास आए और बोझे भर भर के आदर पूर्वक थालियों में वाला टोकरियों में भर भर के भेजे, छांट छांट के। विश्वामित्र जी ने स्वयं, वशिष्ठ जी ने स्वयं, कमाल है राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने, क्योंकि वो तो इधर के हैं तो पहुनाई कर रहे हैं ना। अब ये भी नहीं कि मिला वो क्या हम तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे, यहाँ तो भील के रात कोल ला रहे हैं भर भर के फल। भैया हमारा तो है ही नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा, ये तो प्रकृति दे रही है, हम नहीं दे रहे। तब वे सब जब आ गया सबके पास सामान खाने पीने का, तो पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके सब फलाहार करने लगे। देखो आज हमारा ही फलाहार है, आज एकादशी है सबकी, तो आज उन्होंने एकादशी कर ली हमारे साथ सब लोगों ने और फलाहार कर लिया। बोले काशी महात्म की जय। तो यही विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी, दुई समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरव फल नाई भल नाई।
सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सहित सुवासु। परिहर लखन राम वैदेही, जय घड़ी भाव बरा बाम विदितेई। दाहिन दयऊ होई जब सबहि, राम समीप बसई बन तवहि। मंदाकनि मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटन राम गिरि बन तापस थल, असन अमिय समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जानऊ जाता। एहि सुख जोग न लोग सब, करई कहाँ अस भाग। सहज सुभाय समाज दोहु, राम चरण अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जैसे जनकपुर के वासी भी और अयोध्या वासी चाह ही रहे थे कि अब जनक जी आगे 2 दिन हमें और मिल जाएंगे भगवान के संग संगत करने, सत्संग करने में। 4 दिन और बीत गए भाई। 2 दिन तो उन्होंने अपने आप मांग लिए वशिष्ठ जी ने, अब 4 दिन और मिल गए। 4 दिन बीत गए, पता भी नहीं लगा। रामचंद्र जी की ओर देख देख कर सभी नर नारी सुखी हो रहे, सुख का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दोनों समाज के मन में, यानी जनकपुर वासियों के और अवधपुर वासियों का यही इच्छा है कि बिना सीता राम जी के लौटना अच्छा नहीं है। अभी तो और टिकेंगे भगवान जनक जी, क्योंकि सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोगों के समान सुखदायक है। बोले हमें अवध नहीं जाना, हम तो या तो सीता राम जी को लेके जाएंगे या यहीं रहेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है हम करोड़ों देवलोक में रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमें तो यही बहुत अच्छा लग रहा है, महल लग रहा है, सारे सुखदायक है, सब चीज़ हमें सुख दे रही है। श्री लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। बोला अरे तुम अपना घर याद कर रहे हो यहाँ पे, अरे जाओ तुम किसी काम के नहीं, जाओ यहाँ से, तुम भक्ति नहीं हो राम के संग वो वनवासी बनने के लिए तैयार हैं वहाँ सारे लोग। और जब दैव अनुकूल हो, यानी जब विधाता हमारे सब अनुकूल हो जाता है तो कहीं भी आनंद आता है। तभी जब अनुकूल होता है तभी तो श्री राम जी का साथ मिलता है। हैं, मेरे सिर पर रख दो हाथ, रखो श्री रघुनाथ। और जब कब होता है, जब हमारे बड़े पूर्ण उदय होते हैं, बहुत हमारे पुण्य, हमारी सेवा, हमारी भक्ति जब उदय होती है, तब कहीं श्री राम जी के पास वन में रहना नसीब होता है। हर किसी के नसीब में नहीं है। ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं पूर्ववासी सब लोग, और कहते हैं उसके साथ एक तो संग में रह रहे हैं, उस पर भी मंदाकिनी का तीनों समय स्नान मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। तथा आनंद और मंगलों की माला, आनंद मंगल की लंबी माला जो कभी समाप्त नहीं होती, वो है श्री राम का, प्रभु का दर्शन। अनोखी माधुरी सूरत मेरे श्री राम राघव की, और वो दर्शन करके अपने को धन्य भाग समझ रहे हैं। श्री राम जी के पर्वत जो हैं वहाँ पर कामदनाथ, कामदगिरी, वन और तपस्वियों के संग कभी स्थानों में घूमते हैं। तपस्वियों के संग छोटे वहाँ के तपस्वी छोटे बालक होते, कहते आओ हम तुम्हें जगह स्थान दिखाएं, चित्रकूट में और क्या क्या दर्शनीय है दिखाओ। तपस्वियों के संग स्थान में घूमते हैं अवधपुरवासी, जनकपुरवासी, और अमृत के समान जहाँ जहाँ भी कितना बढ़िया फल फूल कंद मिलता है, कंद मूल फलों का भोजन करते जाते हैं चलते हुए। और 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हमारे इस प्रकार बीत जाएंगे अगर हम यहीं पे रहने। कौन जाए अयोध्या। सब अगर अवधपुरवासी क्या सोच रहे हैं, हमें जाना ही नहीं है, हमें तो इनके संग रहेंगे और जगह जगह घूमते रहेंगे, जहाँ राम वही हमारी अयोध्या, है ना। यही तो सुमित्रा ने भी कहा था, लक्ष्मण को भी। सब लोग कह रहे हैं भैया हम तो इस सुख से जाना नहीं चाहते, हम यही राजा, हमारे यही राम जी हैं, यही राजा हैं, यही रानी हैं। और हम इस लोग कह रहे हैं यद्यपि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ के हमें आज ये सुख मिल रहा है। अयोध्या भी जाएंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन आज राम जी के 24 घंटे हम राम जी के दर्शन करेंगे। इससे बढ़कर बात क्या है। ये ऊपर विराजमान होंगे, हम इनके चरणों की सेवा करेंगे। ऐसे हमारे भाग्य का ऐसे हो जाए, अगर बात पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। हमारे इतने भाग्य कहाँ जो हम 14 वर्ष श्री राम जी के चरणों में रह के बसा दें, यहीं पे काट दें। ये सब मन में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार भी रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, तभी तो आएगा भगवान। हाँ, तो ऐसी बात करके और फिर सब लोग कह रहे हैं हमारे भाग्य कहाँ, पता नहीं क्या होगा कल कभी जब समाज दोनों बैठेंगे। फिर दोनों समाज श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज भाव से प्रेम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण करो। और हम भी 280 दोहे पे आ गए हैं, अब जहाँ विश्राम करते हैं चित्रकूट में ही। और जितने दिन चित्रकूट में रहने बहुत आनंद है। भरत जी का चरित्र प्रकट हो रहा है, राम जी की कृपा बरस रही है बुरी तरह, अच्छी तरह, बुरी तरह सॉरी अच्छी तरह।
आनंद लीजिए आप भी। तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी अकरूं प्रणाम जोरे जुग पानी। रामार्पणम करोमि। कल मिलते हैं, भगवान ने चाहा।